आ जाइए प्यारे बच्चों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी इस पाठशाला में। यहाँ पे एक टॉपिक है हमारे पास आज, इस्लाम धर्म। आज जानेंगे कि आखिर इस्लाम धर्म है क्या, इसके संस्थापक कौन थे, कब बना, इसका विकास कैसे हुआ, इसका पतन कैसे हुआ और इसका विभाजन कैसे हुआ। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे देखेंगे हम इस्लाम धर्म। यहाँ पे हमारी हेडिंग लिखी हुई है, पॉइंट नंबर है 10। सबसे पहला जो पॉइंट है हमारे यहाँ पे है, इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे। कौन थे? स्थापना किसने की थी इस्लाम धर्म की? हजरत मोहम्मद साहब ने की थी। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में कब हुआ था? 570 ईस्वी में कहाँ हुआ था? मक्का में हुआ था। ठीक है, 570 ईस्वी मतलब ईसा मसीह के जन्म के 570 साल के बाद हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ है। ठीक है, कब हुआ है? ईसा मसीह के जन्म के 570 साल बाद हुआ है इनका जन्म। ठीक है, हजरत मोहम्मद साहब का। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें? हजरत मोहम्मद साहब के पिता का नाम क्या था? अब्दुल्ला था। और उनकी माता का नाम क्या था? अमीना था। ठीक है बच्चों, यहाँ से ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई ना कि हजरत मोहम्मद साहब के पापा जो थे, पिता जो थे उनके, वो तो कौन थे? अब्दुल्ला नाम था उनका। क्या नाम था? अब्दुल्ला नाम था। और उनकी माता श्री का नाम क्या था? अमीना था। ठीक है, हजरत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में क्या हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पे बच्चों? हजरत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास, मक्का मदीना भी सुना है ना आप लोगों ने, वो मक्का के पास में हीरा नामक एक गुफा थी, वहाँ पे क्या हुई थी? इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, किसको हुई थी ज्ञान की प्राप्ति? हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी हीरा नामक गुफा में। ठीक है, उसके बाद 14 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत या फिर हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। ठीक, हिजरी संवत क्या है पूछ लेता है अगर क्वेश्चन आपसे, तो आंसर क्या देना है अपन को यहाँ पे कि 12 सितंबर, कब? 12 सितंबर 622 ईस्वी। कब? 12 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा क्या किया उन्होंने? हजरत मोहम्मद साहब ने क्या किया? 24 सितंबर 622 ईस्वी को क्या किया? मक्का से मदीना तक की यात्रा की, जिसे इस यात्रा को मुस्लिम जगत में क्या कहा गया? मुस्लिम संवत या हिजरी संवत के नाम से क्या किया गया? इसे जाना गया। ठीक है, अब एक और सबसे इम्पोर्टेंट देखिए यहाँ पे बात यहाँ सामने आ रही है कि मोहम्मद की शादी 25 वर्ष की अवस्था में, इनकी शादी कब हुई थी? 25 साल की आयु में हुई थी। खदीजा नामक विधवा के साथ हुई थी। इनकी जो शादी हुई थी, एक खदीजा नामक औरत थी जो कि एक विडो लेडी थी, मतलब विधवा औरत थी। उसके साथ में मोहम्मद पैगंबर की शादी 25 साल की आयु में हुई थी। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्लियर है कि मोहम्मद साहब की शादी किससे हुई थी? खदीजा नाम की एक लड़की के साथ में हुई थी जो कि पहले से विधवा थी, शादीशुदा थी। वो उसकी शादी हो गई थी, या तो उसने अपने पति को छोड़ दिया था या फिर उसके पति एक्सपायर हो गए थे, तो वो एक विधवा थी जिसके साथ मोहम्मद साहब ने क्या किया? निकाह किया 25 वर्ष की अवस्था में। ठीक है, और उसके बाद अब देखिए यहाँ पे मोहम्मद की पुत्री का क्या नाम था? फातिमा था। ठीक है, और दामाद का नाम क्या था? अली था। मोहम्मद की जो पुत्री थी, मोहम्मद पैगंबर साहब की जो पुत्री थी, उनका नाम था फातिमा और उनके दामाद का नाम था अली। देवदूत जिब्रियल ने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित की थी। तो क्वेश्चन अगर यहाँ से आता है कि मोहम्मद पैगंबर को कुरान अरबी भाषा में किसने संप्रेषित की थी, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? जिब्रियल। जिब्रियल जो थे, उन्होंने मोहम्मद पैगंबर साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित की थी। ठीक है, तत्पश्चात यहाँ देखिए, कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। जैसे हिंदू धर्म में क्या होता है? श्रीमद् भगवत गीता, भागवत महापुराण
और न जाने ऐसे कितने धर्म ग्रंथ हैं जो कि हमारे पवित्र ग्रंथ माने गए हैं। इसी प्रकार इस्लाम में कुरान को पवित्र ग्रंथ माना गया है। आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षाओं का क्या किया, उपदेश दिया। उसके बाद हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी को हुई। इन्हें कहाँ दफनाया गया था? मदीना में दफनाया गया। ठीक है, मोहम्मद पैगंबर साहब को कहाँ दफनाया गया था? मदीना में दफनाया गया था। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 8 जून 632 ईस्वी को इनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम सुन्नी तथा शिया नामक दो पंथों में विभाजित हो गया। तो क्या हुआ, जब यहाँ पे मोहम्मद पैगंबर साहब की मृत्यु हो गई तो यहाँ पे मुस्लिम समुदाय जो था वो दो 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 भागों में विभक्त हो गया। एक भाग को क्या कहा गया? शिया, तथा दूसरे समुदाय को क्या कहा गया? सुन्नी कहा गया। ठीक है, अब देखिए सुन्नी किसे कहा गया? सुन्नी उन्हें कहते हैं जो सुन्ना में विश्वास करते हैं। सुन्ना पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों तथा कार्यों का क्या है? विवरण है। जो मोहम्मद पैगंबर साहब ने क्या कहे हैं? कथन कहे हैं, और जो कार्य करने के लिए कहा है तो उसका विवरण जो है उसे क्या कहा जाता है? सुन्ना। सुन्ना कहा जाता है। तो जो लोग उसके ऊपर विश्वास करते थे उन्हें क्या कहा गया? सुन्नी मुसलमान कहा गया। तत्पश्चात शिया अली की शिक्षाओं में विश्वास करते हैं तथा उन्हें मोहम्मद साहब का न्याय सम्मत उत्तराधिकारी मानते हैं। अली मोहम्मद साहब के दामाद थे। ठीक है, तो सुन्नी क्या करते थे? मोहम्मद पैगंबर साहब के खतनों पर विश्वास करते थे। और शिया जो थे वो अली की शिक्षाओं में विश्वास करते थे। अली कौन थे? अली मोहम्मद पैगंबर साहब के दामाद थे अली। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पे? अली की सन 631 ईस्वी में हत्या कर दी गई थी। अली की भी यहाँ पे क्या कर दी गई? हत्या कर दी गई थी 661 ईस्वी में। अली के पुत्र हुसैन की हत्या 680 ईस्वी में करबला, इराक, करबला है कहाँ पे? इराक में। वहाँ पे क्या कर दिया गया था? हुसैन की भी हत्या कर दी गई थी, जो कि अली के पुत्र थे। इन दोनों हत्या ने शिया को निश्चित मत का रूप दे दिया। ठीक है, तो शिया लोग कौन थे? जो अली की शिक्षाओं को मानते थे। अब अली की भी हत्या 661 ईस्वी में कर दी गई। उनके पुत्र हुसैन की हत्या भी 680 ईस्वी में कर दी गई। इससे जो अली की शिक्षाओं को मानने वाला समुदाय था उनकी भावनाएं बहुत ज़्यादा आहत हो गई थी, और उन्होंने एक अपना निश्चित मत बना लिया था कि अब तो हम केवल और केवल अली की ही शिक्षाओं को मानेंगे और उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर हम चलेंगे। ये मत किसने बना लिया था? शिया मुसलमानों ने बना लिया था अली और हुसैन की हत्या होने के पश्चात। नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ देखिए, मोहम्मद पैगंबर साहब के उत्तराधिकारी क्या कहलाए? खलीफा कहलाए। ठीक है, तो जो मोहम्मद पैगंबर साहब के जितने भी उत्तराधिकारी हुए हैं उन्हें किसकी पदवी प्रदान की गई थी? खलीफा की पदवी प्रदान की गई थी। इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 ईस्वी तक रहा, मतलब 1924 तक क्या रहा? ये खलीफा का पद रहा। उसके बाद 1924 ईस्वी में इसे तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। किसने कर दिया? तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने इसे खलीफा के पद को समाप्त कर दिया। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पे ध्यान से देखते जाइएगा। इब्न इशाक, ये क्या है? इब्न इशाक ने सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा। किसने लिखा? इब्न इशाक ने सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन परिचय लिखा। जीवन चरित्र किसने लिखा मोहम्मद साहब का सर्वप्रथम? तो यहाँ राइट आंसर होगा हमारा इब्न इशाक ने लिखा था। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन पर ईद ए मिलाद उन नबी पर मनाया जाता है। ठीक है, तो ईद कब मनाया जाता है? मोहम्मद पैगंबर साहब के जन्मदिन पर मनाया जाता है। तो आप लोगों ने यहाँ देखा होगा बहुत सारे मुस्लिम भाई, लगभग सभी मुस्लिम भाई इस दिन सेवई की बढ़िया सी खीर बनाते हैं और मिलजुल के वो लोग सबके साथ में खाते हैं। तो आखिर ये मीठी खीर बाटी क्यों जाती है? तो यहाँ पे आप एकदम क्लियर समझ लीजिए कि ईद ए मिलाद उन नबी के दिन
मोहम्मद पैगंबर साहब का जन्मदिन है, बर्थडे मनाया जाता है, इसीलिए बहुत ही प्यारी लजीज और मीठी मीठी खीर मुस्लिम भाई बनाते हैं और आपस में मिल बांट के उसे खा जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस दिन मोहम्मद पैगंबर साहब का जन्मदिन होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन अरबों के जरिए हुआ। किसके जरिए हुआ था? अरबों के जरिए। 712 ईस्वी में अरबों ने सिंध जीत लिया। कब जीत लिया? 712 ईस्वी में। देखिए 680 ईस्वी में क्या कर दिया गया? 680 ईस्वी में हुसैन को मार दिया गया। ठीक है। और 680 ईस्वी में हुसैन के मरने के बाद सिया लोगों का क्या बन गया? एक निश्चित अपना माइंड सेट हो गया उन लोगों का। मुस्लिम क्या हो गए? पूरी तरह से उन्होंने माइंड सेट कर लिया कि अब हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, अली और हुसैन की बातों को ही मानेंगे। ऐसा सिया लोगों ने मान लिया। 680 ईस्वी में क्या कर दी गई? हुसैन की हत्या कर दी गई। और 680 ईस्वी के 32 साल के बाद क्या कर दिया? अरबों ने सिंध को जीत लिया। मतलब सर्वप्रथम भारत में आगमन किसका हुआ? अरबों का हुआ। और वही इस्लाम धर्म को यहाँ भारत में लेकर के आए हैं। ठीक है। सबसे पहले भारत के इसी भाग में क्या हुआ? इस्लाम एक महत्वपूर्ण धर्म बना। कहाँ पे बना? सिंध में। ठीक, जब मुस्लिमों द्वारा सिंध को जीत लिया गया। अब देखिए यहाँ एक नोट लिखा हुआ है, इसे थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। ठीक है। आपने कभी भी देखा होगा मुस्लिम जो होते हैं वो नमाज जब करते हैं तो उनका चेहरा जिस तरफ होता है उस तरफ क्या होता है? मक्का होता है। और वो मक्का की तरफ ही अपना चेहरा करके हमेशा नमाज को अदा करते हैं। भारत में मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पश्चिम की ओर पड़ता है। मक्का की ओर की दिशा को क्या कहा जाता है? किबला कहा जाता है। क्या कहा जाता है प्यारे साथियों, प्यारे दोस्तों, प्यारे मित्रों? क्या कहा जाता है? जिस दिशा में मक्का स्थित है उस दिशा को मुस्लिम समुदाय क्या कहता है? किबला कहता है। क्या कहता है? किबला कहता है। तो बहुत सारे डाउट, बहुत सारी चीज़ें यहाँ से आपकी आज क्लियर हो गई होंगी। इस्लाम धर्म के बारे में आपको बहुत सारा यहाँ से आज नॉलेज मिल गया होगा, मैं जानता हूँ प्यारे बच्चों। और बहुत अच्छे से आप इसे तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद अभी बहुत सारे टॉपिक है पढ़ने के लिए, बहुत सारी जानकारियाँ हैं आप लोगों को देने के लिए। आज हमने इस्लाम धर्म के बारे में डिस्कशन किया। एक एक पॉइंट को अपने दिमाग में सेट करिए, एक एक टॉपिक को अपने दिमाग में सेट करिए। कोई भी क्वेश्चन आप लोगों से छूटना नहीं चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में इसका अगला पार्ट लेके मैं आऊँगा, इसका अगला पॉइंट लेके आऊँगा। किसी और पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे और उसकी पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। जब तक आप लोग अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन तेज़ी से करते रहिए, एकदम ध्यान लगा के करते रहिए, पूरी मेहनत के साथ करते रहिए। क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। सफलता की केवल एक ही चाबी है, कठिन परिश्रम, कठिन परिश्रम, कठिन परिश्रम। तो आप सभी परिश्रम करते रहिए और मैं भी आपके साथ में परिश्रम करता रहूँगा, वीडियो बनाता रहूँगा, आप लोगों तक ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो मैं पहुँचाता रहूँगा। तो आप सभी को एक बार फिर से मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा एक बार फिर से आप लोगों को, सभी लोगों को नमस्कार है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भारती।